ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वृत्रासुर अब क्रोध में आकर के इंद्र देवता से कुछ बातें कहते हैं। वो कहते हैं, हे इंद्र, तुमने एक ब्राह्मण, एक गुरु और जो तुम्हारा मुख्य पुरोहित था उसका बड़ी ही घिनौनता के साथ में तुमने वध किया है। और वो रिश्ते में मेरा भाई था। और क्योंकि तुमने ये पाप कर्म किया है, तुम्हारा हृदय जो है वो पत्थर की भांति है, उसके अंदर में दया का लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए जब मैं अपने इस त्रिशूल के द्वारा तुम्हारा हृदय भेद दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा, तब जाकर के मैं अपने भाई के ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। तो ये बात जो है वृत्रासुर इंद्र देवता से कहते हैं। तो हम यहां पर देख सकते हैं कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें वो कहते हैं। ब्राह्मण की हत्या, पुरोहित की हत्या, या फिर जिन्हें गुरु के बराबर माना जाता है उनकी हत्या करना घोर पाप कहलाता है। हम मान लीजिए किसी की हत्या करते हैं, वो तो पाप कर्म है ही, लेकिन ब्राह्मण की हत्या, गाय की हत्या, भगवान के महान अगर कोई भक्त है उसकी हत्या, गुरु की हत्या, ये जो है घोर पाप कर्म कहलाता है। और उसके पाप कर्मों का फल हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। तो यहां पर इंद्र देवता ये बता रहे हैं कि अब ये मेरे ऊपर ऋण हो गया है, क्योंकि मनुस्मृति संहिता के अनुसार वेदों में बताया गया है, जो व्यक्ति आताताई है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर युद्ध भूमि में युद्ध हो रहा है और एक दुश्मन दूसरे को मार देता है, उसमें कोई पाप कर्म नहीं है युद्ध के समय में। लेकिन इंद्र देवता ने युद्ध के समय में नहीं, और वो भी किसी क्षत्रिय को नहीं, एक ब्राह्मण को, पुरोहित को जो है मार गिराया था। तो ये तो घोर पाप कर्म है। मनुस्मृति संहिता के अनुसार जब तक उस आताताई को उसको नहीं मारा जाता है, उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, तब तक वो पाप कर्म उसके ऊपर बना रहता है। अगर जिसने किसी की हत्या की है उसको मृत्यु दंड दिया जाता है,
वो पाप कर्म से छूट जाता है। तो इसलिए यहां पर वृत्तासुर कह रहे हैं कि ये ऋण अब मेरे ऊपर है मेरे भाई का, और तुम्हें मारने के पश्चात, तुम्हारा ये पत्थर जैसा हृदय भेदने के पश्चात, तभी जाकर के मैं इस ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। इसलिए तैयार रहो, इस युद्ध में मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात वो क्या कहते हैं, देखिए, वो कहते हैं तुमने मेरे भाई या अपने पुरोहित, जो तुम्हारे गुरु के बराबर था, जो एक ब्राह्मण था, उनका वध क्यों किया? केवल अपने भौतिक ऐश्वर्य को बनाए रखने के लिए, केवल अपने भौतिक ऐश्वर्य को, अपने स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य को बनाए रखने मात्र के लिए तुमने ये पाप कर्म किया। फिर वो क्या कहते हैं, मेरे जो भाई थे वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे, आत्मवित्त, वो आत्मवित्त थे। उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ था। तो उनकी हत्या करना कोई मामूली बात नहीं है, ये एक प्रकार का घोर पाप कर्म है। तो कहते वो आत्मवित्त थे। और क्या थे? अपापस्य द्विजाते, उन्होंने अपने जीवन में पाप कर्म नहीं किया था, और अनेकों प्रकार से द्विजाते, द्विज थे, मतलब अनेकों प्रकार के ब्राह्मण के श्रेष्ठ गुण उनके अंदर में थे। तो ब्राह्मणों के गुण थे और वो अपापस्य थे, उन्होंने किसी भी प्रकार के पाप कर्म नहीं किए थे। और वो कहते हैं लेकिन यहां तक कि तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे हित के लिए उन्होंने यज्ञ किए, तुम्हारे मुख्य पुरोहित बन करके तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे हित के लिए अनेकों प्रकार के यज्ञ किए। लेकिन जिस प्रकार से एक कसाई जानवर को पालता है, उसको घास भी देता है, उसको ठीक प्रकार से भरण पोषण करता है, लेकिन अंत में उसका गला काट देता है, कसाई यही तो करता है। कसाई देखिए, जब वो बेचारा जानवर जो है कसाई घर में, वो तो सोच रहा है ये मेरा मालिक मुझे मेरा भरण पोषण कर रहा है, मुझे बढ़िया से घास फूस दे रहा है, पानी दे रहा है, मुझे मोटा ताजा कर रहा है, लेकिन किस लिए? उसका लक्ष्य अलग है, उसको मोटा ताजा करके उसको मार डालना। तो कहते हैं बिल्कुल कसाई की भांति, जैसे कसाई एक जानवर जो उसके ऊपर निर्भर है उसका वध कर देता है, इसी प्रकार से मेरा भाई जो एक ब्राह्मण था, पुरोहित था तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास रख के तुम्हारे हित के लिए उसने अनेकों प्रकार के यज्ञ किए, लेकिन तुमने बड़ी ही घिनौनता के साथ में उसका वध कर दिया। एक बड़ी महत्वपूर्ण वो बात कहते हैं, वो कहते तुम्हारे अंदर में ये गुण नहीं है। कौन से नहीं है? श्री, तुम्हारे जीवन के अंदर में भाग्य नहीं है। श्री का मतलब होता है भाग्य। हम हर एक किसी भी वस्तु के सामने जब श्री का प्रयोग करते हैं, मतलब बड़ा पुण्यवान भाग्यवान व्यक्ति है। श्री भाग्य लक्ष्मी को भी कहा जाता है।
तो जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उस व्यक्ति का भाग्य फूट जाता है, उसको जीवन के अंदर में सुख की प्राप्ति नहीं होती है, दुख और चिंता में मात्र मग्न रहता है। तो कहते हैं ये तुम्हारे अंदर के गुण हैं, गुण नहीं अवगुण हैं, दोष हैं। तुम देवता के पद पर बैठे हो, लेकिन ये दोष तुम्हारे जीवन के अंदर में है। तुम श्री रहित हो, तुम्हारे जीवन में कभी अच्छा भाग्य नहीं आएगा। ह्री रहित हो, एक होता है श्री, एक ह्री। ह्री का मतलब होता है शर्म, लज्जा। हमें पता है कि जब हम किसी अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने रहते हैं तो हम लज्जा के साथ में, बड़ी ही विनम्रता के साथ में रहते हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं, वृतासुर कह रहे हैं इंद्र देवता से, तुम्हारे अंदर में शर्म की कोई नाम की चीज ही नहीं। जिस व्यक्ति से तुमने इतना लाभ उठाया, जिस व्यक्ति का प्रयोग करके तुमने अनेकों प्रकार के यज्ञ करवाए, तुम्हारे अंदर ये शर्म नहीं है कि वो तुम्हारे गुरु के भांति थे और तुमने बेशर्म होकर के उनका वध कर दिया। तो तुम बेशर्म हो, तुम्हारे जीवन में शर्म नाम की वस्तु नहीं है। तो श्री भी नहीं है, ह्री भी नहीं है। तीसरा वो कहते हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में दया भी नहीं है। देखिए, दया जो है, कंपैशन, दूसरों के प्रति कृपा, दूसरों के दुख में जब व्यक्ति दुखी होता है और दूसरों के सुख में सुखी होता है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर दूसरा व्यक्ति दुखी है और हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मजा आ गया, ये व्यक्ति तड़प रहा है, अब मेरा काम पूरा हो गया, मतलब हमारे हृदय में दया नहीं है। द्रौपदी को हम देख सकते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने बड़ी ही दर्दनाक तरीके से 5 बालकों का वध कर दिया था। उसने सोचा था ये 5 पांडव हैं गलती से, लेकिन असल में वे 5 द्रौपदी के पुत्र थे। जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया द्रौपदी के पास में, अगर द्रौपदी चाहती, अगर उनके हृदय में दया नाम की चीज नहीं होती, तो वो तुरंत अर्जुन से कहती कि अश्वत्थामा का गला काट दो, क्योंकि अश्वत्थामा मेरे पुत्रों का अपराधी है, हत्यारा है। लेकिन देखिए द्रौपदी क्या कहती है। द्रौपदी कहती है, मां का दर्द मैं समझती हूं। अश्वत्थामा की मां, उसको मेरे जैसा दर्द ना प्राप्त हो, इसलिए अर्जुन अश्वत्थामा का वध मत करो। देखिए, इसे दया कहते हैं। द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया अश्वत्थामा ने, लेकिन फिर भी द्रौपदी कह रही कि इसका वध मत करो, क्योंकि इसकी मां को दर्द होगा, पीड़ा होगी। मां जानती है अपने पुत्र का दुख देख करके मां कितनी दुखी होती है।
तो जिस परिस्थिति में मैं हूं, द्रौपदी कह रही है, मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की मां भी उसी प्रकार से दुखी हो। इसे दया कहते हैं। तो जो दूसरों के दुखों को देख करके दुखी होता है, उसमें दया है। जो दूसरों के दुखों को देख करके खुश होता है, उसमें दया नहीं। इसलिए तो चाणक्य पंडित कहते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी जीवों को अपने बराबर समझना चाहिए। वो पंडित कहलाता है, वो जेंटलमैन है। चौथा वो कहते हैं, तुम्हारे जीवन में न यश है न कीर्ति है। तुम तो कायर की भांति हो, भागते हुए लोगों को मार रहे हो। तुम निशस्त्र पुरोहित ब्राह्मण को तुमने मार दिया, तुम्हारा यश कहां से होगा? तुम्हारी कौन सी कीर्ति होगी? तुम्हारा नाम तो राक्षस गण भी, वो कह रहे हैं, वृतासुर कहते हैं, राक्षस लोग जो मनुष्यों को खाते हैं, वो भी तुम्हारे नाम से घृणा करते हैं, तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर में ये कुछ भी क्वालिटी गुण नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए जब मैं तुम्हें अपने भाले के द्वारा मारूंगा और तुम्हारा शरीर जब मृत होकर के गिर जाएगा रणभूमि में, वो केवल जानवरों के द्वारा खाया जाएगा, क्योंकि आग भी तुम्हारे शरीर को, पापी शरीर को स्पर्श नहीं करेगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वृतासुर कहते हैं। और आगे इस कथा में क्या होता है, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।